अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका इस जंग में कैसे हारता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार वो कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में हार गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरेनियम संवर्धन को लेकर के। ईरान परमाणु हथियार बनाने से इनकार कर रहा था। ईरान की शर्तों में यूरेनियम संवर्धन की इजाजत भी शामिल है। इस बार वही इजाजत उन्होंने मांगी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मांग की, ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण की मांग रखी और इस बार भी उसने वही किया है। ईरान और ओमान मिलकर के यहाँ पर टोल टैक्स वसूलेंगे, ये उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है। और इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट करके कह दिया है कि हम इसमें ईरान की मदद करेंगे। दूसरी तरफ प्रॉक्सी नेटवर्क, ईरान ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग रोकने की शर्त रख दी है। ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क पर बात के लिए पहले भी राजी नहीं था और अभी भी वो कह रहा है कि हमारे साथ साथ हमारे प्रॉक्सीज पर भी आपको हमले रोकने होंगे। सत्ता परिवर्तन क्या हुआ उसका? ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। मुस्तफा खामनेई अब भी ईरान के सुप्रीम लीडर बनकर के बैठे हुए हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर क्या हुआ? अमेरिका का रुख क्योंकि साफ था कि मिसाइल प्रोग्राम नहीं बनाने देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात के लिए ना पहले ईरान राजी था और ना ही आज राजी नजर आ रहा है। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई के लिए पूरी दुनिया अब टोल टैक्स भरते हुए नजर आएगी और उसके हर एक पॉइंट पर अमेरिका अपना ठप्पा लगाते जा रहा है कि ठीक है, ये भी स्वीकार है, ये भी स्वीकार है, ये भी स्वीकार है। तो 3 दौर की बातचीत में आखिरकार सो रहे थे। अब खबर यह है कि सऊदी अरब के अल जुबैल औद्योगिक क्षेत्र पर हमला कर दिया गया है। सऊदी अरब के अल जुबैल क्षेत्र पर हमला हुआ है। युद्ध विराम लागू होने से पहले ईरान का यह अटैक देखने को मिला था। यूएई के हबशान गैस क्षेत्र पर मिसाइल से अटैक किया गया था। यह लगभग 3:19 की सुबह 3:19 की खबर है कि सुबह होते ही यहां पर सऊदी अरब पर फिर से एक बार हमला किया गया था, क्योंकि उस वक्त तक एक समय सीमा जो तय की गई थी अमेरिका की तरफ से वो थी सीज फायर की 10 दिन वाली। सुबह 5:30 बजे वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन ईरान ने उसके पहले ही हमले बहुत सारी जगह पर किए और ईरान के ऊपर भी बहुत सारे हमले हुए थे। 6:30 बजे ये खबर आती है कि इसे और एक्सटेंड किया गया है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन उस सब के बीच में 3:19 पर सऊदी अरब पर यह हमला पहले ही किया जा चुका था। उसकी तस्वीरें, ये रात की तस्वीरें हैं जो कि सामने आई है। ईरान की मिसाइल जाकर के सऊदी अरब में गिरती है और वहां पर जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ आग की उठती हुई लपटें भी देखी गई हैं। इस हमले के बाद ये बताया गया था कि अब सीज फायर होगा। अब ये सीज फायर अगर ईरान के साथ हो रहा है तो क्या ईरान अमेरिका के जहां जहां मिडिल ईस्ट में एयरबेस है उन कंट्रीज को बख्श देगा, जैसे अभी तक वो नहीं बख्श रहा था? जैसे अभी तक उसकी तरफ से ये अटैक किए जा रहे थे, क्या वो ये अटैक करते हुए नजर नहीं आएगा? अब 40वां दिन के साथ साथ इस युद्ध का 40वां हो रहा है सीज फायर के साथ ही। अब खबर यह है कि इजराइल में नेतन्याहू का विरोध भी शुरू हो गया है। अमेरिका में ट्रंप का और यहाँ नेतन्याहू का, विपक्षी नेता ने सोशल मीडिया पर विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास में ऐसी राजनीतिक आपदा कभी नहीं हुई है। एयर लेपिड इनका नाम है विपक्ष के नेता का। बातचीत के टेबल पर भी शामिल किया गया इजराइल, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने अब मोर्चा खोलना इजराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में ऐसी राजनीतिक आपदा हमने कभी नहीं देखी। बातचीत की टेबल पर भी शामिल किया गया है इजराइल को, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब सवाल यह है कि 10 तारीख को पाकिस्तान में जो ये बातचीत होने वाली है, क्या पाकिस्तान के साथ उस बातचीत का हिस्सा इजराइल बन जाएगा? वो इजराइल जो आज तक ये कहता रहा है कि हमें जिन देशों ने मान्यता नहीं दी है हम उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, तो पाकिस्तान ने तो कभी इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी ही नहीं। फिर ऐसे में बातचीत के टेबल पर वो क्या करेंगे? क्या वो शामिल हो जाएंगे? दूसरी तरफ ट्रंप ने जो ये फैसला लिया है, पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो पहले से नहीं चाहते थे कि ईरान कभी भी एक परमाणु शक्ति बन जाए। ये ऐसा विरोधाभास है जो 15 दिन तक चलने वाला है और उसके बाद ये तय होगा कि ये जंग युद्ध विराम है या एक और नए युद्ध की शुरुआत है। ईरान को जंग में भले ही तबाही का सामना करना पड़ा, लेकिन इस जंग से उसे फायदा भी बहुत सारा हुआ है। कैसे उसे फायदा हुआ है बताते हैं आपको। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में सीज फायर का ऐलान तो हो गया, नतीजा अभी तक नहीं निकला। 2 हफ्ते तक बातचीत का दौर चलेगा, जिसके बाद फैसला होगा कि जंग होगी या दुनिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के 10 सूत्रीय मांगों पर राजी हो गया, लेकिन इसमें सबसे अहम शर्त है हॉर्मुज पर नियंत्रण, यानी हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार। ईरान हमेशा से चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका अधिकार हो। युद्ध की आड़ में उसे बड़ा बहाना मिल गया।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान अगले 2 हफ्तों तक हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति देगा। ईरान का दावा है कि वो स्थायी समाधान के तौर पर हॉर्मुज पर अपना हक बरकरार रखना चाहता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी देश की कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर तक का इलाका उसका अपना होता है। चूंकि हॉर्मुज की चौड़ाई कम है, ऐसे में यहाँ इंटरनेशनल वाटर्स के लिए जगह ही नहीं बचती। ऐसे में ट्रांजिट पैसेज नियम के तहत यहाँ के विदेशी जहाज बेरोक टोक गुजर सकते हैं। खबरों के मुताबिक हॉर्मुज से मिलने वाले टोल टैक्स का एक हिस्सा ओमान को भी मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर योजना में ईरान और ओमान दोनों को ही हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की अनुमति देना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल पुनर्निर्माण के लिए करेगा। हालांकि फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं है कि ओमान अपने पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के कुल तेल कारोबार का करीब 20% हिस्सा हॉर्मुज से गुजरता है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद ही तेहरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था और अब हालात ये हो गए हैं कि ये एक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं रह जाएगा। ईरान ने युद्ध के दौरान कुछ जहाजों से टोल वसूले थे, लेकिन वो जहाज किस देश के थे और कितना टोल वसूला गया इसकी सटीक जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में टोल 10 से 15 मिलियन डॉलर की बात कही गई, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर ईरान को टोल वसूलने का अधिकार दिया जाता है तो वो 2 मिलियन डॉलर प्रति जहाज हो सकता है। इसके अलावा जहाज के प्रकार, माल और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर टोल की स्थिति में बदलाव किया जा सकता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इन शुल्कों के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिपिंग नियमों में स्थायी बदलाव आ सकता है। ईरान इराक ज्वाइंट चैम्बर के मुताबिक यदि हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाया जाता है तो ईरान हर साल 70 से 80 अरब डॉलर कमा सकता है। इसमें ओमान का कितना हिस्सा होगा, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। कुछ अन्य अनुमानों में 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक का टोल होने का अनुमान लगाया गया, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का आकलन है कि इजिप्ट में स्वेज नहर पर टोल से हर महीने 700 से 800 मिलियन डॉलर कमाता है और ईरान को भी करीब ऐसा ही फायदा हो सकता है। यानी ये साफ है कि युद्ध ने ईरान को कमाई का ऐसा जरिया दे दिया जो न केवल बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, बल्कि दुनिया में ईरान की धाक को भी मजबूत करेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि जंग से ईरान को आखिरकार क्या फायदा हुआ है। अगर बात की जाए हॉर्मुज की, तो हॉर्मुज से टोल के रूप में आय का एक स्थायी जरिया अब उसे मिलने लगेगा। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर रोक हट सकती है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और जंग में जो कुछ भी नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई भी कर देगा। यूएस ने इजराइल के हमलों से स्थायी रूप से सुरक्षा मिल जाएगी, क्योंकि उसने लिखित में गारंटी मांगी है कि उस पर ऐसे हमले दोबारा ना हो। इसके साथ साथ विदेशों में जो ईरानी संपत्तियों पैसे जमा है उस पर भी पाबंदियां हटा ली जाएंगी, वो भी उसे मिल जाएंगे। तो इससे उसका फायदा ही फायदा है, चांदी ही चांदी है। लेकिन इससे पूरी दुनिया का नुकसान इन 2 देशों ने मिल करके कर दिया है, अमेरिका और ईरान ने। कैसे? अमेरिका से बार बार हॉर्मुज को लेकर के ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि हमें उस पर अपना अधिकार चाहिए। इस जंग के दौरान उसने ये अधिकार की बात कही है, उसके पहले कभी भी उसने इस की बात नहीं कही है। अब जरा ये सोचिए कि अमेरिका खुद आगे से आकर के ये कह रहा है कि ठीक है, इसमें हम आपकी मदद कर देंगे। तो इससे दुनिया भर को नुकसान पहुंचा करके इन देशों ने अपने फायदे का गठबंधन शुरू कर दिया है। अब खबर यह है कि खाड़ी देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जाएंगे, जो कि ब्रिटिश पीएम है। वो खाड़ी देशों का दौरा करेंगे। इसके पहले एक तस्वीर सामने आई थी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की, जो कि पहुंची हुई थी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के लिए। लेकिन खाड़ी देशों के दौरे पर अब ब्रिटिश पीएम भी जाने वाले हैं। हॉर्मुज खोलने पर चर्चा करेंगे कीर स्टारमर। ब्रिटेन ने युद्ध में सीज फायर का स्वागत कर दिया है। ये ब्रिटेन के पीएम है, प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, जिनसे बार बार ये सहयोग मांगते रहे अमेरिका, ट्रंप, कि हमें अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने दो ताकि हम ईरान पर हमला कर सके। उनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया गया था कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें नहीं उतरने वाले हैं। कीर स्टारमर एक ऐसे अकेले प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 35 देशों की बैठक बुलवा ली थी और ये इन्होंने ट्रंप का बहिष्कार किया था। लेकिन अब इन सब के बीच में बड़ी खबर ये है कि ये खाड़ी देशों के दौरे पर जाएंगे और वहां पर जाकर के इस पूरे मुद्दे पर, यानी कि ये जो हॉर्मुज वाला मुद्दा है, हॉर्मुज को खोलने पर चर्चा करेंगे। और ब्रिटेन ने युद्ध में सीज फायर का भी स्वागत कर लिया है। अब दुनिया कहीं थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये नेतन्याहू हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों पर ही चलेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सुबह कुछ और शाम कुछ और होते हैं, वो अपनी बातों पर कितनी देर के लिए टिक सकते हैं, ये भी देखना होगा। थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बात नहीं बनती है तो युद्ध और भयंकर हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।